नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल नीलम फूड्स में। और दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का जो टॉपिक है वो है कि फैक्ट्री हमें किस जगह पे लगानी चाहिए। तो मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में आप फैक्ट्री कहीं भी लगा सकते हैं, जहां भी आपने मार्केट सर्वे किया हो आप, क्योंकि इंडिया में नूडल्स का कंजम्पशन सभी जगहों पे है। आपने सर्वे अगर किया हुआ तो आप इस चीज़ को जानते होंगे। लेकिन कुछ 4 पॉइंट हैं जिनमें आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए दोस्तों, जो पहला पॉइंट है, आप जहां भी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, जहां भी आपने सर्वे किया हुआ है उसके आप नियर अबाउट ही फैक्ट्री लगाएं। सर्वे का मतलब ये है कि जहां भी आपको मार्केट में माल सेल करना है, तो जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि मार्केट के डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और क्योंकि जब आप शुरुआत में फैक्ट्री लगाते हैं तो आपको जो अपना माल है वो नियर अबाउट मार्केट पे ही भेजना होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हुआ कि तो फिर आपको समस्या पड़ सकती है। और ऐसी जगह दोस्तों होनी चाहिए कि जहां से आपके, क्योंकि मार्केट में बहुत से होलसेलर भी हैं जो कि आपकी फैक्ट्री से माल उठा सकते हैं, बहुत से ऐसे वेंडर हैं जो आपकी फैक्ट्री से माल उठा सकते हैं। तो उन्हें कोई समस्या ना हो, वो इजीली जो है आपकी जो फैक्ट्री हो वहां पे आने जाने की पूरी सुविधा हो, गाड़ियां पहुंच जाती हों। और मान लीजिए कि आप माल मंगवाते हैं, मैदा मंगवाते हैं या फिर जो रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, तो ये भी आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसी जगह का आपको चुनाव करना चाहिए। तो पहला तो होगा कि आपको जो भी जगह लेनी है वो आपकी कनेक्टिविटी में होनी चाहिए, मार्केट कनेक्टिविटी में होनी चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों, कि जहां भी आप फैक्ट्री लगवा रहे हैं वहां पे आपको ध्यान देना है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी वहां अच्छी खासी अवेलेबल होनी चाहिए, मतलब 24 घंटे में 17-18 घंटे की बिजली कम से कम होनी ही चाहिए। और दूसरी चीज दोस्तों, कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी होने के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी पावर, मतलब कि 200 वोल्ट से कम ऊपर तो होना ही चाहिए। बहुत लो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कहीं कहीं पर मैंने देखा है, कुछ लोग मेरे पास ट्रेनिंग में आए हुए थे तो उन्होंने बताया कि वहां पे बिजली तो अच्छी है उनके यहाँ, लेकिन वहां पे करंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, मतलब वोल्टेज बहुत लो रहता है, जिसकी वजह से उन्हें काफी खर्च करना पड़ा। और अपनी फैक्ट्री को चलाने के लिए, जैसे कि वहां पर एक पावर लाइन लेनी पड़ी, उन्हें ट्रांसफार्म भी अपना खुद का रखवाना पड़ेगा, तो मतलब उनका 50-60 हजार रुपया खर्च आ गया। तो इन चीजों से दोस्तों बचने के लिए आप शुरुआत में ही पहले इन चीजों को अच्छी तरह से सर्वे कर लें कि ऐसा है कि नहीं। और अगर ये चीजें वहां पे नहीं है और आपको, तो फिर आप अगर वहीं पे आपको फैक्ट्री लगवानी है तो इसके लिए दोस्तों फिर आपको अपना बजट भी तैयार रखना पड़ेगा। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है कि चीजें तो अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए जो हमारा एक्स्ट्रा फाइनेंस, जो हमारा पैसा खर्च हो जाता है, उसको भी हमें ध्यान देना पड़ता है। तो इस चीज को दोस्तों हमेशा माइंड मेकअप करके चलें कि जहां भी हम फैक्ट्री लगवा रहे हैं वहां पर हमारे मतलब इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, प्लस पावर होना चाहिए, पावर भी अच्छा होना चाहिए। तीसरा चीज दोस्तों ये है कि लेबर की असुविधा, जहां भी फैक्ट्री आपकी है तो लेबर आपको वहां पे इजिली अवेलेबल हो जाए। और अगर आपकी फैक्ट्री में लेबर आते भी हैं तो वो ऐसा ना हो कि बहुत उनको दूर पड़ जाए फैक्ट्री आपकी, या फिर वो वहां पर आने में उनको कन्वेंशनल ना लगे, वो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर इतना डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। आपका जो लेबर है वो आपके आसपास से ही मिल जाए, कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए आपकी फैक्ट्री। अदरवाइज क्या होगा कि आपको अपने जो वर्कर है उनको सुबह लाना और ले जाना, ये दोनों काम आपको करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए काफी कॉस्टली हो सकता है। तो इसको भी ध्यान रखना है कि, और दूसरी चीज की, अगर आप फैक्ट्री लगा रहे हैं तो आपको आपके यहाँ कुछ वर्कर के रुकने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, 1-2 वर्कर आपकी फैक्ट्री में रुक सकें। इस तरह से आप अपनी फैक्ट्री को मैनेज कराइए। और दोस्तों चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझिए कि आपको जहां भी फैक्ट्री लगानी है वहां पर, जैसे कि अभी बरसात का सीजन होता है, बरसात हर साल होती है, 3 से 4 महीने का सीजन बरसात का होता ही होता है। तो दोस्तों इस सीजन में आपकी फैक्ट्री में कहीं ऐसा ना हो कि आपने जहां भी अपने फैक्ट्री लगाई वहां पर बाढ़ आ जाए, बाढ़ की समस्या होती हो, या फिर कोई ऐसा बेसमेंट होता है कि बेसमेंट में पानी भर जाता है। तो दोस्तों इस तरह की समस्या ना हो। देखिए, बाढ़ की समस्या तो एक अलग होती है, वो तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन कहीं ऐसी जगह आपकी ना खाली की जगह हो कि अक्सर वहां पानी भर जाता हो, या फिर थोड़ी सी बरसात हुई तो वहां पे नमी आ जाती हो। दोस्तों ऐसी जगह पे फैक्ट्री का चुनाव कभी ना करें, वरना आपको सारी चीजें अच्छी होने के साथ साथ भी आपको जो है नुकसान बहुत जबरदस्त हो जाएगा। तो अपनी फैक्ट्री का सेटअप करना है तो इन चीजों को जरूर ध्यान दें। और इसके साथ में एक मैं अपनी तरफ से भी जोड़ देता हूं, पांचवी चीज ये है कि अगर आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आप नए हैं, तो सबसे पहले इस बिजनेस को सीखें, समझें पूरी तरह से, इसको आप एक तरह से इसकी हर एक लूप होल्स को समझें, इसके बाद ही आप फैक्ट्री लगाएं। और जैसे कि हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो आपके लिए सो फार बेटर, अगर आप कहीं से भी हैं,
अपनी फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, आपको इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए, पूरी आपको एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए, कैसे भी फैक्ट्री सेटअप करना है, किस तरह से काम करना है, किस तरह से उसको मैनेजमेंट करना है, और कैसे मार्केटिंग में कैसे ध्यान देना है, और क्या क्या चीज़ें, जो भी फैक्ट्री सेटअप करने में जो भी समस्या उसका सामना करना पड़ता है एक व्यापारी को, एक नए एंटरप्रेन्योर को, तो वो समस्याएं आपको नहीं होंगी अगर आप हमारे ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन करेंगे। और ट्रेनिंग जो है कोई ऑनलाइन नहीं है, ये प्रॉपर फैक्ट्री पे ट्रेनिंग है। तो ऑनलाइन का दिमाग में रख के बिल्कुल भी मुझे कॉल ना करें, क्योंकि ऑनलाइन हम कोई किसी भी तरह की ना ही ट्रेनिंग हम करा सकते हैं, ना ही आपको समझ में आएगा। तो कभी भी ट्रेनिंग में आपको आना है तो हमेशा आप फैक्ट्री ही आए। और ट्रेनिंग के विषय में जो भी जानकारी दोस्तों है वो मेरे चैनल पे एक वीडियो में मैंने डाल रखी है, आप मेरे चैनल में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।